हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन अजीब दास्तां के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति को हक करती है और कहती है कि थैंक यू मुझे समझने के लिए, थैंक यू सो मच। श्रुति भी कहती है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है अक्ष, आपकी बातें ठीक है। माँ बाप को तो कुर्बान नहीं कर सकते ना, प्यार को तो कुर्बान कर ही सकते हैं, तो प्यार ही कुर्बान कर देते हैं। क्या ही चला जाएगा और क्या ही बिगड़ जाएगा। ये कह के श्रुति ने अक्ष को पीछे किया और कहा अब मेरा यहाँ से जाना सही है, यहाँ अगर एक पल और रुकी तो खुद को संभाल नहीं पाऊँगी, तुम्हें छोड़ के जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से जाने में ही अब भलाई है। ये कहकर वो अपना बैग उठा के वहाँ से चली गई। अक्ष की आंखों में आंसू थे। श्रुति को एक बार फिर से पाकर खो दिया था। हालांकि इस बार ना गुस्से में और ना लड़ाई में। इंसान उस समय सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाता है जब हम किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं लेकिन परिवार की मजबूरी की वजह से नहीं ला पाते। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार का साथ छोड़ देना माँ बाप के लिए कहाँ तक सही है, लेकिन माँ बाप उनका कर्ज तो जन्मों जन्मों नहीं उतार सकते। तो अपने वाइफ, अपनी प्रेमिका, अपने प्रेमी के ऊपर माँ बाप को कैसे कुर्बान कर दें। खैर, अक्ष काफ़ी देर तक वहीं बैठी रहती है। उससे ना तो वहाँ से उठते बनता है और ना वहाँ बैठते बन रहा होता है। किसी तरह उठती है और गाड़ी में आके बैठती है, ड्राइव करती है। ड्राइव भी नहीं कर पा रही होती क्योंकि आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। सामने का सारा नज़ारा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी दूर पे ले जाके गाड़ी एक जगह कॉर्नर पे खड़ी कर देती है और रोने लगती है। भगवान से कहती है क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से, क्यों मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ चंद पलों की मेहमान है, क्यों मुझे उन खुशियों से जोड़ देते हो जो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। क्या चाहते हो आप मुझसे, क्यों इस तरह मेरे साथ खेल खेलते हो, क्यों मेरी फीलिंग्स को हर बार हर्ट करते हो, क्यों अगर कोई खुशी देनी ही नहीं है, छीन लेनी है तो उसे दो ही मत। मैं आपके पास आती तो नहीं हूँ हाथ जोड़ के मांगने के लिए, आपके सामने कभी गिड़गिड़ाती तो नहीं हो ना, फिर क्यों मेरे साथ ये सब करते हो। मैं बेवकूफ़ हूँ, किससे शिकायत कर रही हूँ जिसका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। अगर होता तो इतना बुरा किसी के साथ तो नहीं करता ना, वो नहीं करता। जब सोचने लगती हूँ कि ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी, अब सब सही हो जाएगा, उसी समय आप मेरी ज़िंदगी पलट देते हो। कोई नहीं आप इस दुनिया के अंदर, अगर होते ना तो इतना बुरा तो नहीं करते, इतना बुरा कभी नहीं करते। वहाँ काफ़ी देर तक गाड़ी में ऐसी बैठी रहती है। रात हो जाती है और अक्ष वहीं बैठी रहती है। इधर अक्ष की मॉम परेशान होने लगती हैं क्योंकि टाइम ओवर होता जाता है कि अक्ष कहाँ है, अभी तक नहीं आई। वो सना को कॉल करती है, उसके बाद फोन करती हैं और उसके बाद जब वहाँ से भी कुछ अता पता नहीं चलता, कुछ दोस्तों को फ़ोन ट्राई करती हैं, वहाँ से भी नहीं कुछ अता पता चलता, तब जाके वो श्रुति को हार मान के कॉल करती हैं। श्रुति फ़ोन उठाती है, कहती है जी मम्मी जी। अक्ष कहाँ है श्रुति, तुमसे मिलने आए थे क्या। जी मम्मा आए थे।
तो कहाँ है वो, अभी तक घर नहीं आए? तो श्रुति घड़ी की तरफ देखती है और कहती है अभी तक नहीं आए? हाँ अभी तक नहीं आए। वो तो काफ़ी टाइम पहले मुझसे मिल के जा चुके थे, बहुत टाइम पहले। तो वो उनकी मम्मी कहती हैं कि अक्ष अभी तक नहीं आया, अगर तुम्हारे साथ हैं तो बता दो। और मैंने तो अक्ष को बोल दिया है ना साफ साफ कि तुम्हारे साथ रहना है तो रहे, बट इस घर में तुम नहीं आ सकती हो। कहती है पता है मम्मा, मैंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप मुझे अपनाना नहीं चाहती। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, बट यकीन करिए अक्ष मेरे साथ नहीं है। मैं अपने घर पे हूँ, पैकिंग कर रही हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। अक्ष आपको छोड़ के मेरे साथ तो नहीं रहेंगे कभी भी। मेरे लिए अपने माँ बाप का बलिदान तो नहीं देंगे वो, ऐसे औलाद तो नहीं है वो, इतना तो आपको भी पता है। खैर आप दोनों के बीच में मैं प्रॉब्लम बन रही थी, और मैं अक्ष को ऐसी सिचुएशन में मम्मा कभी नहीं डाल सकती कि जहाँ उन्हें अपनी माँ और मुझ में से एक को चुनना पड़े। खैर अक्ष भी मेरे साथ नहीं है मम्मा, रखती हूँ, कह के श्रुति कॉल काट देती है। लेकिन अब उसे अक्ष की टेंशन हो जाती है, समझ नहीं आ रहा होता कि अक्ष है कहाँ। फ़ोन ट्राई करती है तो अक्ष फ़ोन भी नहीं उठा रही होती, फ़ोन साइलेंट पे होता है और आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे होते हैं, बस आंसू। अक्ष गाड़ी में बैठ के रो रही होती है, एकदम से उसके मुंह से चीख निकलती है कि ओह क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही क्यों हो इस दुनिया में, अगर हो तो प्रूव करो, क्यों मुझे दो इंसानों के बीच में से एक को चुनना पड़ रहा है। मेरे लिए जब दोनों ज़रूरी हैं, मेरा दोनों के बिना जीना मुश्किल है, तो क्यों। वही कहते कहते वो अपना सीना पकड़ लेती है, उसके सीने में दर्द से एक टीस सी उठती है। इधर श्रुति अपने पापा के पास जाती है और कहती है पापा मैं आपसे एक लास्ट टाइम कुछ मांगूँ, आप दोगे? उसके पापा कहते हैं अक्षय मिलने की परमिशन दे दी थी ना, वहाँ से ना आ चुकी है, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना है, अब और कुछ नहीं। कहती है पापा मैं आपके साथ चलूँगी, मैं अक्ष के पास नहीं जाऊँगी, मुझे बस एक काम कर दीजिए बस मेरा। कहते हैं क्या? क्या आप अपने दोस्त से कह के अक्ष को फ़ोन ट्रेस करा के बता दीजिए वो इस समय कहाँ है, अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। मम्मी जी भी परेशान हो रही हैं और मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ एक बार इतना कर दीजिए पापा। तो उसके पापा घड़ी देखते हैं तो कहते हैं मन में कि टाइम तो बहुत हो गया है, इस टाइम तक तो। फिर वो अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं, वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक नंबर का पता लगा लीजिए इस समय वो नंबर कहाँ है। तो कहते हैं जी ज़रूर बताइए। हाँ काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, तो वो नंबर सेंड कर देते हैं। करीबन आधे घंटे बाद कॉल बैक आती है तो पता चलता है कि अक्ष कहाँ है। श्रुति जो है सना को कॉल करती है, उसे सारी बात बताती है और कहती है अक्षय इस समय यहाँ पे हैं, प्लीज़ जाके उन्हें ले आइए ना प्लीज़। सना कहती है थैंक यू श्रुति, आई एम सॉरी, तुम दोनों, मेरे पास अब शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, आई एम रियली सॉरी श्रुति, बस इतना ही कह सकती हूँ। श्रुति कहती है कोई बात नहीं, कभी कभी किस्मत में प्यार होते हुए भी उसका मिलना नहीं लिखा होता। मैंने अक्ष के साथ जो जो वक्त बिताया है, जो जो यादें उन्होंने मुझे दी है ना, वो बहुत है मेरे लिए। खैर हम खाली जिस्म से ही तो दूर हो रहे हैं, दिल तो हमारे एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे। और अब आप जाके अक्ष को घर लेके आइए प्लीज़।
प्लीज़ मेरे फ़ोन पे बात करवा दीजिएगा। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अगर मैं वहाँ चली गई तो मैं उनसे अलग नहीं हो पाऊँगी। और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं, अब और नहीं, बहुत झेल चुके हैं, अब और नहीं। सना कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। वो अनायशा को उठाती है और कहती है चलो अक्ष को लेके आते हैं। दोनों जाते हैं। अक्ष वहीं बैठी हुई होती है, रो रही होती है। जाके उसकी विंडो कार की नॉक करते हैं तो अक्ष सर उठा के देखती है तो सना खड़ी होती है। डोर ओपन करती है, बाहर आती है। सना उसे देखती है, एकदम बुरा हाल हो रहा होता है उसका, और वो सीधे सना के गले लग जाती है। कहती है मेरे साथ क्यों, हर बार मेरे साथ ही क्यों। अनायशा उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है संभालो खुद को अक्ष, ये डिसीजन तो तुम्हारा ही था ना। तुमने दो रिश्तों के बीच में अपनी माँ को चुना, अच्छी बात है, लेकिन अभी खुद को संभालो और घर चलो। मम्मी परेशान हो रही है। मम्मी परेशान हो रही है। हाँ सही बात है, मम्मी तो परेशान होंगी, टेंशन हो रही होगी ना, मैं श्रुति के साथ ना चली गई हूँ। चलो उनकी टेंशन दूर करते हैं। सना कहती है ऐसी बात नहीं है अक्ष, वो तुम्हारे लिए परेशान है, कितनी रात तक कहाँ। तभी उसके बाद बीच में काट के अक्ष कहती है बस करो सना, बस करो। हमारे माँ बाप भी ना कभी कभी हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं, सबसे बड़े दुश्मन, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर बार मेरा साथ दिया, मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए, बल्कि उससे बढ़कर किया। और आज जब मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, तब उन्होंने मुझे उससे अलग कर दिया। दर्द हो रहा है दिल में, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, नहीं बता सकती कितना। सना उसे हक करती है और अनायशा से कहती है कि तुम ड्राइव करो, मैं से लेके पीछे बैठती हूँ। पीछे बैठती है, अनायशा ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर में घर पहुँच जाता है। घर पहुँच के सीधे अपने रूम में चली जाती है, अपनी माँ को बिना कुछ कहे। सना आंटी से कहती है कि ध्यान रखिएगा आंटी, जाती हूँ मैं घर। कहती है रात काफ़ी हुई है, यहीं आराम कर लो। कहती है नहीं, घर जाती हूँ मैं, मुझे कल काम बाहर जाना है, तो घर से सामान वगैरह पैक करके निकलूँगी, तो यहाँ नहीं रुक सकती, लेट हो जाऊँगी, घर जाऊँगी फिर सामान पैक करूँगी। ये कह के वो अनायशा को लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और अक्ष के पास श्रुति का कॉल आ रहा होता है, तो वो उठाते हैं। श्रुति कहती है कहाँ हैं आप पूरी रात से, आपको पता है पूरी रात नहीं सो पाई हूँ मैं, कम से कम एक बार बता तो देते। श्रुति कहती क्या बताती कि जिंदा हूँ। श्रुति कहती है ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। तो कहती है और क्या बोलूँ, जान तो जा रही है ना मेरी, तो जिसमें बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं। प्लीज़ अक्ष, अगर आप ऐसे रहोगे तो मैं वहाँ कैसे रह पाऊँगी। वैसे जा कब रही हो, आज फ्लाइट है। ओके, मिलने आ सकती हूँ क्या मैं। नहीं अक्ष, मिलने आओगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी आपको देख के। प्लीज़ अब ये रिश्ता फ़ोन से निभाए तो अच्छा रहेगा। प्लीज़ इतना कर सकते हैं आप मेरे लिए। अक्ष कहते हैं सॉरी श्रुति, सॉरी।
रही। ये कह के सुनती है तो श्रुति फ़ोन कट कर देती है। अक्ष अपने रूम में ही रहते हैं। उसकी मम्मा थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट लेके आती हैं तो अक्ष वहाँ से उठ जाते हैं और कहते हैं ब्रेकफास्ट नहीं करना मम्मा, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रही हूँ, ऑफिस में ही कुछ खा लूँगी। और हाँ मम्मा, कुछ चाहिए हो तो फ़ोन पे बता दीजिएगा, ले आऊँगी मैं। और आपसे ज़्यादा काम नहीं होता है तो मेड रखवा लूँगी, वो कर लेगी काम घर का, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, हर्ष का अपना और पापा के खाने पे ध्यान दीजिए। मैं अपना खाना खुद भी बना के खा सकती हूँ और बाहर से भी खा सकती हूँ। ये कह के वॉशरूम में चली जाती है। उसकी मम्मा उस समय कुछ नहीं कहती। वक्त धीरे धीरे कटने लगता है। अक्ष चुप हो जाता है। जो उनकी रियल हंसी होती है उनके चेहरे से गायब हो जाती है। बस सबको दिखाने के लिए मुस्कुराते रहते हैं। और सच है, प्यार होते हुए भी उसके साथ ना रह पाना, हंसी तो गायब हो ही जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अक्ष घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती है। सुबह उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, लंच प्रिपेयर करके जाना, रात को आके टाइम से डिनर बनाना, सबको खिलाना। श्रुति की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ढंग से निभा रही होती है। अपने मम्मी का, पापा का, सबका अच्छे से ख्याल रख रही होती है। घर में बीच में जो भी फंक्शन पड़ते हैं, जो भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, सब में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन पहले की तरह नहीं। एक उदासी, एक खिंचाव उसके ऊपर हमेशा रहता है। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। दोनों की बातें सिर्फ फ़ोन पे होती हैं। दोनों फ़ोन पे बातें करके अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दोनों की ज़िंदगी में उदासी थी। अक्ष को हमेशा श्रुति के अंदर वो उदासी झलकती थी, उससे दूर होने की। वो तड़प, वो दर्द वो हमेशा महसूस करती थी। 1 साल गुजरता है, धीरे धीरे 1.5 साल हो जाता है, लेकिन उनकी मम्मी टस से मस नहीं होती। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन अक्ष की ज़िंदगी जैसे वहीं थम सी जाती है, उसी मोड़ पे जहाँ श्रुति उसे छोड़ के गई थी। बस वक्त किसी तरह कट रहा होता है। ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी गुजर जाना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और यही फ़र्क आज अक्ष की ज़िंदगी में आ गया था। घर में दिवाली फंक्शन होता है और अक्ष को उसकी मम्मी कहते हैं कि अपने लिए जाके कुछ कपड़े ले आना। अक्ष कहते हैं मेरे पास कपड़े हैं, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि जितना बोला उतना करो मम्मा, उतना ही करती हूँ जितना आप कहते हो, लेकिन मुझे बेवजह पैसे खर्च करने का अब कोई शौक़ नहीं रह गया। मेरे पास कपड़े ऑलरेडी हैं तो मेरे लिए वही इनफ है। तो उसकी मम्मी कहती हैं ऐसे कब तक चलेगा अक्ष? 1.5 साल हो चुका है मुझे तुम्हें देखते हुए। कहता है कैसे कब तक चलेगा? क्या है ये? तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब है, ये फेक हंसी लेके तुम दुनिया के सामने घूमते हो। मुझे समझ नहीं आता है क्या? औलाद हो मेरी, इतना तो मुझे समझ में आता है ना, इतना तो तुम्हें समझती हूँ मैं। कब तक ये झूठी हंसी हंसते रहोगे? दिल में दर्द लिए बैठे रहोगे? बोलो ना। तुम पहले की तरह ना हंसते हो, ना बोलते हो, ना किसी से बात करते हो, ना किसी फंक्शन में, ना किसी फेस्टिवल में, किसी चीज़ में उतने एक्टिव ही नहीं रहते जैसे पहले रहते थे। अक्ष हंस पड़ती है और कहती है आपकी औलाद हो ना, अच्छे से जानती हो आप तो मुझे, फिर भी ये क्वेश्चन कर रही हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मुझसे अलग है और मैं कैसे किसी त्यौहार, किसी फंक्शन में
उस तरीके से हिस्सा ले लूँ। जब वहाँ वो खुश नहीं है तो यहाँ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आपने अभी तक समझा ही नहीं माँ, हम तो जिस एक जान है, और अगर मेरी जान वहाँ उदास है, परेशान है, तो यहाँ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? वो मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, जिसे आपने ज़बरदस्ती तोड़ के अलग कर दिया है। हाँ, श्रुति को मैंने छोड़ा है तो आपकी वजह से छोड़ा है मम्मा, आपकी वजह से। कहती है मेरी वजह से? मैंने कहा था तुम्हें? और इतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और मेरी वजह से ही अलग हुए हो तो जाके रह लो ना उसके साथ। मैंने मना किया है तुम्हें? मैंने तो ना पहले मना किया था ना आज मना किया है। मेरे ऊपर ब्लेम मत डालो। कहती है मम्मा ब्लेम, जाके रह लेती हूँ उसके साथ, लेकिन नहीं चाहती हूँ कि दुनिया ये कहे कि बीवी के प्यार में माँ बाप को छोड़ दिया। कैसी औलाद निकली मैं, कि जिस माँ बाप ने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, मेरे गिरने पे मुझे संभाला, मेरे लिए मेरी सारी दुनिया से लड़ गई, उसको मैंने उस बीवी की वजह से छोड़ दिया। नहीं चाहती थी लोग मुझे ये ताना दें या आपको बातें सुनाएं, तो आप ही के लिए छोड़ा और आज आप ये बात कह रही हो मुझे। हाँ तो क्या गलत क्या कह रही हूँ? जाके रहो उसके साथ, मैंने मना किया है? जाओ, चली जाओ लंदन, रहो उसके साथ, चली जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है यहाँ पे? मम्मा छोड़ो, जाने दो। अक्ष मेरे ऊपर एहसान मत जताओ इस बात का, ठीक है? तुम दोनों ने जो किया है ना उसकी सज़ा मिली है तुम दोनों। मम्मा ऐसा है, हम दोनों ने जो किया वो किया, गलती किससे नहीं होती है, गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान हूँ, लेकिन हमने उस गलती को सुधारा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। आपने क्या किया? उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो आपकी बेटी जैसी है ना, प्यार करती हो ना आप भी उससे, उसके लिए उसका साथ आपने हमेशा दिया, उसके सामने मुझे कभी कुछ नहीं समझा और सडन आपने इतना अलग कर दिया कि उसे छोड़ो मम्मा, छोड़ो। आप ही कह रही हो ना किसने रोका है? मैं रुकी थी, जैसे पहले आपको कहा फिर से कह रही हूँ। लोग आपको फिर से ये ना कहे कि जिस बच्चे के लिए सबसे लड़ गई वो बच्चा बीवी के लिए आपको छोड़ के चला गया। लेकिन मम्मा जिस तरह मुझे आपके साथ रहना है, आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी, आपकी इज़्ज़त, हर चीज़ की परवाह है ना, वैसे ही मुझे श्रुति के दर्द और तकलीफ़ की परवाह है। वो आज मुझसे अलग होके उतना ही तड़प रही है। मैं उसे इस दर्द और इस तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकती और ज़्यादा। मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ के लिए। मैं उसे और तकलीफ़ नहीं दे सकती। आप मुझे जब बुलाएंगी, जैसे बुलाएंगी, जहाँ बुलाएंगी, जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी, हमेशा आपका साथ दूँगी। लेकिन अब मैं श्रुति का साथ उसके लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने अपने बेटी होने का, जो भी आपने मुझे माना हो, वो फ़र्ज़ निभा दिया। अब मुझे जीवन साथी होने का फ़र्ज़ निभाना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज आपने मुझसे क्या कहा कि आपने नहीं कहा था। सही बात है, आपने नहीं कहा था, मेरी मर्ज़ी थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया जो कुछ किया। सही बात है, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें, सारी गलती मेरी थी। तो अब मैं श्रुति का साथ दूंगी, क्योंकि
यहाँ रह के मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। और आप बार बार मुझसे यही सवाल करोगे जो आज कर रहे हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों रह रही हूँ। आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ उसी से है। जब आपको इतने सालों में, इतने महीनों में मेरी दर्द तकलीफ़ नहीं दिखाई दी, तो अब और नहीं दिखाई देगी मम्मा, और नहीं दिखाई देगी। मुझे माफ़ कीजिएगा, बट अब मैं श्रुति का हाथ थामूंगी और ज़िंदगी भर के लिए थामूंगी। ये कह के अक्ष नीचे चली आती है। उसकी मॉम खड़ी खड़ी बस उसकी बातों के बारे में सोचती रहती हैं, कुछ नहीं कहती। नीचे आती हैं, अक्ष बाहर होती है घर के, हर्ष बरामदे में होता है। वो पूछता है कि क्या हुआ मम्मा, कुछ हुआ है क्या, बड़े गुस्से में गए हैं। तो वो सारी बातें बता देती है। तो हर्ष कहता है कि बात तो सही है ना उनकी, माँ बाप अक्सर किसी न किसी तरीके से खुशियों के बीच में कभी ना कभी आ ही जाता है। जैसे ज़िंदगी भर आपने साथ दिया, हर वो चीज़ थी जो उन्हें चाहिए थी, और अंत में आपने उनसे वही छीन लिया जो उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था। मम्मा गुस्सा थूक दीजिए, और मेरी मानिए तो इस दिवाली भाभी को घर ले आइए। राम जी तो जा रहे हैं अपने सीता के पास, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप उन्हें घर ले आइए और इस फैमिली को पूरा कर दीजिए। इतना मुझे भी दिखाई देता है कि भाभी के बिना आपको भी खासा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात इस बार आपकी ईगो पे आ गई है, इसलिए आप ना कुछ समझना चाहती हैं ना कुछ सुनना चाहती हैं। यही बात है ना मम्मा, तुम्हें ऐसा लगता है? मम्मा गलत लगता है तो बताइए। मैं श्रुति को इस घर में नहीं लाऊंगी, बात खत्म। हर्ष पे फिर कहता है ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता मैं। जब आपने उनकी बात नहीं सुनी तो मेरी बात कहाँ से सुनेंगी। जब आपको श्रुति के आंसू नहीं दिखाई दिए तो मेरी बात कहाँ से समझ में आ जाएगी। ये कह के हर्ष भी वहाँ से हट जाता है। अक्ष सना के घर चले जाते हैं, वहाँ उसे सारी बातें बताते हैं और कहते हैं मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब श्रुति के पास जा रही हूँ। अगर वो वहाँ रहना चाहेगी तो वहाँ रहेगी, और मेरे साथ यहाँ लौट के आना चाहेगी तो हम यहाँ रहेंगे। तो अनायशा आके कहती है सही सोचा है। सना कहती है ऐसे कैसे सही सोचा है, मम्मा का क्या होगा तुम्हारी? मम्मा के लिए श्रुति को छोड़ा था ना, बट आज मम्मा मेरी क्या कह रही हैं? मेरे लिए कुछ नहीं किया तुमने खुद छोड़ा है। जब वो इस तरह बोल रही हैं तो मैं वैसे भी सना, यहाँ ना मम्मा खुश है मेरे रहने से, ना मैं खुश हूँ ना वहाँ श्रुति खुश है, कोई तो खुश नहीं है। अनायशा भी कहती है सना देखो, माँ बाप को छोड़ना गलत बात है,
लेकिन आंटी शुरू से ही तो कह रही है मैंने नहीं रोका, तुम्हें रहना है, तुम जाओ रहो। तो अब श्रुति को किस बात की सज़ा दी जा रही है? उसे हक नहीं है अपना प्यार पाने का, अपने प्यार के साथ रहने का? गलतियाँ किससे नहीं होती? क्या तुम्हारे मेरे बीच लड़ाई नहीं हुई है? क्या हमने एक दूसरे को कभी ह्यूमिलेट नहीं किया? खूब किया है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अलग हो जाएंगे। अपनी गलती को समझ के, उस पर पछता के और ज़िंदगी में माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाना ही ज़िंदगी है, जो ये दोनों कर रहे हैं। अक्ष तुम सही कर रहे हो, श्रुति को यहाँ लेके आओ, यहाँ तुम्हारी जॉब है, सब कुछ है, वहाँ जॉब ढूंढने में दिक्कत हो गई। अक्ष कहते हैं हाँ देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। ये कह के अक्ष जो है थोड़ी देर वहीं बैठते हैं और अपनी टिकट्स बुक करते हैं और थोड़ी देर बाद घर जाते हैं। उनकी मम्मा उन्हें देखती है लेकिन कोई बातचीत नहीं होती दोनों में। अपना सामान पैक करते हैं और हर्ष को बोल के निकल जाते हैं। मम्मा भी उनके समझ जाती हैं। घंटों के सफ़र के बाद लंदन पहुंचते हैं सीधे श्रुति के घर, बिना उसे बताए, बिना उसे कुछ कहे। डोरबेल बजाते हैं तो आके सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है और अक्ष को देखते ही पहचान जाता है। कहता है कि दीदी अंदर है रूम में। अक्ष वहाँ से अंदर जाते हैं। उनकी सास उन्हें देखती है, शॉक्ड होती है। ससुर होते नहीं है घर पे और अक्ष को कुछ कहती लेकिन अक्ष बस उन्हें इशारा करते हैं कि अभी नहीं। और सीधे श्रुति के पास उसके रूम में जाते हैं। श्रुति लेटी हुई होती है। अक्ष उसके पास जाके खड़े होते हैं और कहते हैं श्रुति। श्रुति आंखें खोलती है, उठती है और अक्ष को देखती है तो उसे अपने पे यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती और कहती है बस कर जाओ अक्ष, बस कर जाओ। हर जगह तुम दिखाई देते हो, हर पल तुम दिखाई देते हो और कितना याद आओगे, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। प्लीज़ जीने दो ना, हमारा मिलना किस्मत में नहीं है। किसी तरह मन को समझाती हो और हर वक्त तुम नज़र आते रहते हो। पता है मुझे तुम मेरे साथ नहीं हो सकते, मेरे सामने नहीं हो सकते, लेकिन प्लीज़ इस तरह तो मत करो। तो अक्ष आगे बढ़ के श्रुति को कंधे से पकड़ते हैं और कहते हैं श्रुति मैं सामने हूँ तुम्हारे। श्रुति आंखें खोलती है, अक्ष को देखती है, उससे यकीन होता है और वो अक्ष से लिपट जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सारा दर्द आंसू के ज़रिए बाहर आ रहा होता है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए वहीं खड़े रहते हैं। जब दोनों शांत होते हैं, आंसू का सैलाब रुक जाता है, तब अक्ष श्रुति को पीछे करते और कहते हैं कैसी हो? श्रुति कहती है देख लीजिए कैसी हूँ, आपकी यादों में जी रही हूँ, खुद को जिंदा रखा हुआ है। आपको सामने देख के लग रहा है अब जान में जान आई है। अक्ष श्रुति का माथा चूमते हैं और कहते हैं बस ये दूरी बहुत हो गई, अब और नहीं, अब साथ रहेंगे। हर वक्त अपना प्यार क्यों कुर्बान करेंगे, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। अब सिर्फ साथ रहना है। सॉरी, जब मुझे तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हारा साथ देना चाहिए था उस समय मैंने पेरेंट्स का हाथ थाम लिया। गलती रियलाइज़ हो गई, माफ़ कर पाओगी? श्रुति उनके होठों पे उंगलियां रखती और कहती है आपने कोई गलती नहीं की थी, मुझे प्राउड है आप पे। और यकीन मानिए मुझ जैसा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। मुझे आप जैसा पार्टनर मिला है जिसे रिश्तों की कद्र है।
जिसे रिश्तों में बैलेंस बनाना आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जहाँ किस्मत खराब हो ना वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है ये अब गलत है। ऐसे मम्मी को छोड़ के मेरे से नहीं श्रुति, नहीं, मम्मी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा। आई होप मम्मी को अब धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि तुम मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट हो जितनी वो है। तुम्हारी ज़रूरत भी है मुझे ज़िंदगी में जितनी उनकी है। आप वाइफ हो मेरी, कोई मेरी प्रेमिका नहीं हो या मेरा कुछ सालों का रिश्ता नहीं है तुमसे कि आज है कल पता नहीं रहोगी कि नहीं। बीवी हो मेरी, 7 जन्मों का बंधन कहते हैं इसे। जब इस बंधन को नहीं समझ रही थी, इस सिंदूर की वैल्यू नहीं जानती थी, इस मंगलसूत्र को तोड़ के फेंकना चाहती थी, तब उन्होंने मुझे समझाया था। आज उन्हीं के दिए हुए संस्कारों को फॉलो कर रही हूँ बस। बहुत हुआ इस तरह तुम्हें बीच मझधार में छोड़ के। ना मैं जी पा रही हूँ, ना तुम जी पा रही हो, ना वो खुश है, ना मैं खुश हूँ, ना तुम खुश हो। कम से कम कोई तो खुश रहे। धीरे धीरे वो समझ जाएंगी। माँ है मेरी, आज नाराज़ है कल समझ जाएंगी। और तुम्हें पता है मुझसे ज़्यादा तो तुमसे प्यार करती हैं। गुस्सा है धीरे धीरे उतरेगा, एकदम से नहीं उतरेगा, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति उनके गले लग जाती है। तभी अक्ष की मॉम, वो श्रुति की मॉम अंदर आती हैं। अक्ष उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ हम मत रोकिएगा, अपनी श्रुति को लेने आई हूँ, इसके बगैर नहीं जी सकती। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, उस गलती को माफ़ कर दीजिए। एक माँ साथ नहीं दे रही, कम से कम दूसरी तो दे, आप तो साथ दे दीजिए प्लीज़। हम दोनों नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं अकेले, और आप सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मेरी मम्मा तो अभी गुस्से में समझ नहीं रही, और उनका ना समझना कहीं ना कहीं जायज़ भी है। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ़ दी है। श्रुति कहती है, आपने नहीं, हम दोनों ने उन्हें तकलीफ़ दी है। मम्मा प्लीज़ मान जाइए ना, आपको भी पता है मैं अक्ष के बिना नहीं रह सकती। उनकी मम्मी आगे बढ़ती हैं, दोनों के सर पे हाथ रख कर कहती हैं, मैं तो हमेशा से तुम दोनों के फेवर में थी। तुम दोनों ने जो हरकतें की थी बस वो उस समय गुस्सा दिला रही थी, बट अब समझ में आता है यार, तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। अगर तुम दोनों को अपनी अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उनके पापा आते और कहते हैं, मुझे तो प्रॉब्लम है। श्रुति कहती है, पापा प्लीज़ बस 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 बस, और नहीं पापा नहीं, थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दीजिए इनके साथ। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी लड़ाई झगड़ा होगा, हम दोनों अपने आप संभाल लेंगे। बस पापा बस, अब नहीं, हो गया, थक गई मैं। कहते कहते श्रुति एकदम ढीली पड़ जाती है, गिरने लगती है, तो अक्ष उसको संभालते हैं। कहते हैं, श्रुति क्या कर रही हो, बी स्ट्रॉन्ग यार, इतना सब झेल लिया तो ये भी झेल लेंगे ना। वो श्रुति के पापा के सामने जाके खड़ी होती है और कहती है, आज तक मैंने आपको कभी पापा नहीं कहा, आज कह रही हूँ। पापा जी श्रुति को भेज दीजिए मेरे साथ, भेज दीजिए, उसके बिना जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। कोशिश करके देख ली, नहीं हो रहा, दिन दिन नहीं लगती, रात रात नहीं लगती, ये विरह की अग्नि ऐसा लगता है जलाकर खाक कर देगी। प्लीज़
जो गलती हो गई मुझसे पास्ट में वो दोबारा नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ श्रुति की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी अब, ना ही उसे कभी किसी के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा मेरी वजह से। आई प्रॉमिस यू। ऐसी कोई बड़ी गलती कभी नहीं करूँगी जिससे श्रुति को तकलीफ हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ पापा जी मान जाइए। श्रुति के पापा कहते हैं मुझे यकीन तो नहीं है तुम पे, लेकिन अगर मेरी बेटी की खुशी तुम में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो यहीं रह जाओ, यहीं कहीं नौकरी कर लो। तो अक्ष कहते हैं मैं ज़रूर आपकी बात मान लेती, लेकिन वो इंडिया है, वहाँ रहती हूँ, वहाँ सब कुछ है, मेरा परिवार वहाँ है। मैं अपने परिवार से अलग होकर श्रुति को लेकर रहूँगी ज़रूर, लेकिन मैं इतनी दूर होके उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। कम से कम वहाँ रह के उनके दर्द तकलीफ़ में उनका साथ तो दे पाऊँगी, उन्हें जब मेरी ज़रूरत होगी उनके पास तो पहुँच पाऊँगी। यहाँ से तो बहुत टाइम लग जाएगा। पापा देखिए, मैं दोनों रिश्ते संभालना चाहती हूँ। वहाँ रहूँगी तो अपनी मम्मी को भी देर सवेर समझा ही लूँगी, मना ही लूँगी, लेकिन यहाँ रहूँगी तो नहीं हो पाएगा। उन्हें लगेगा मैंने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया, और वहाँ मेरा ऑलरेडी सब कुछ सेटल्ड है। यहाँ नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तब तक यहाँ रहना पड़ेगा। और आपको प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, यहाँ रह के आप पे बर्डन नहीं बढ़ना चाहती, प्लीज़। फाइनली श्रुति के मम्मी पापा एग्री कर जाते हैं। खाली उनके पापा को भी अक्ष पे भरोसा नहीं होता, बट श्रुति की खुशी के लिए वो भी मान जाते हैं। और 1-1.5 हफ्ता अक्ष वहाँ रहते हैं और उसके बाद श्रुति को लेके चले आते हैं। दिवाली भी बीत जाती है, कुछ और टाइम बीत जाता है, दोनों वापस आते हैं और एक नई ज़िंदगी अपने नए फ्लैट में स्टार्ट करते हैं, घर वालों से अलग। सना और अनायशा का आना जाना होता है, बीच में 1-2 त्यौहार आते हैं जाते हैं, लेकिन माँ बाप से कोई मुलाकात नहीं होती। बस अक्ष अकेले जाके अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दिया करते थे। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से गुज़र रहा होता है। 1 से 1.5 साल और बीतता है और उनकी मम्मा नहीं मानती हैं, नहीं समझती हैं। धीरे धीरे अक्ष की कमी, श्रुति की हंसी घर से बिल्कुल गायब हो जाती है। अक्ष का चेहरा देखने को नहीं मिलता, उसकी बातें, हर एक चीज़ उनकी मम्मा मिस करने लगती हैं। धीरे धीरे समझने लगती हैं। हर्ष और उनके पापा भी समझाते हैं कि घर के बच्चों को घर में ले आओ, इस तरह गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों अपनी अपनी गलती रियलाइज़ कर चुके हैं और इतने सालों में दोनों बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अक्ष ने एक बात सही कही थी कि लड़ाई झगड़ा हर कपल के बीच में होता है, तो उन दोनों में भी होता होगा। वो दोनों बने ही एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब इस चक्कर में हम अपने बच्चों को कब तक घर से दूर रखेंगे। 1-2 दिन बाद वो सोचती रहती हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है। फाइनली वो अक्ष और श्रुति को लेने उनके घर पहुंचती हैं। शाम का टाइम होता है, अक्ष टीवी देख रहे होते हैं, श्रुति डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही होती है। डोरबेल बजती है तो अक्ष उठते हैं, जाके डोर ओपन करते हैं। सामने उनकी मम्मा, भाई और पापा तीनों होते हैं। मम्मा को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं मम्मा आप, कहते हैं दरवाजे पे खड़ा रखोगे। वो अंदर बुलाती हैं उन्हें
उनकी मम्मा पूरा घर एक नज़र में देखती हैं, जगह जगह उनके मम्मा पापा की तस्वीरें लगी होती हैं। श्रुति उन्हें देखती है तो वो वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कि मम्मा आगे बढ़ती हैं और श्रुति को हक करती हैं और कहती हैं बेटा माफ़ कर देना, बहुत तकलीफ़ दी है ना मैंने तुम्हें, प्लीज़ माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। श्रुति कहती है मम्मा प्लीज़ सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, थैंक यू आज आप यहाँ आई, आज ऐसा लग रहा है मेरी गृहस्थी सफल हो गई, थैंक यू। कहती है मैं यहाँ आई हूँ तुम दोनों को लेने के लिए, चलो वापस घर चलो, वहाँ अच्छा नहीं लगता तुम दोनों के बिना, और ये तुम्हारा देवर ये तो मुझे जीने नहीं दे रहा, रोज़ मुझे सुनाता है तुम्हारी वजह से भाभी अलग हो गई, भाभी नहीं अच्छा नहीं लग रहा वगैरह वगैरह, चलो वापस प्लीज़ माफ़ कर दो। अक्ष आते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और कहते हैं यहाँ बैठिए आप, पहले कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं। श्रुति दोनों का ही डिनर बनाया है या एक्स्ट्रा है या कुछ लेके आऊँ? श्रुति कहती है अभी बन जाएगा। उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं ये पैक कर लो, वहाँ जाके खाएंगे, ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं रहेगा, दोनों साथ में रहेंगे। अक्ष खामोश होता है, श्रुति अक्ष की तरफ देख रही होती है। उनकी मम्मा भी अक्ष की तरफ देखते हैं और कहते हैं अक्ष क्या सोच रहे हो बेटा, चलो चलो सामान पैक करो, चलो लेने आई हूँ मैं। अक्ष सोफे पर से खड़े होते हैं और जाके अपने पापा के पास खड़े होते हैं और कहते हैं पापा हम नहीं आ सकते, सॉरी। श्रुति उनकी तरफ देखती है, उनकी मम्मी उठती है और कहते हैं क्या कह रहे हो, मुझसे बात करो, क्यों नहीं आ सकते, गलती हो गई माफ़ी मांग रही हो ना, भूल जाओ इस बात को, माफ़ कर दो। तो वो हाथ जोड़ लेती हैं अक्ष के सामने, तो अक्ष उनका हाथ पकड़ लेते, कहते हैं नहीं मम्मा प्लीज़, मेरे दिल में सच में आपके लिए कोई नाराज़गी नहीं है, आप यहाँ आई, आपने हमें माफ़ कर दिया, हमें अपना लिया, हम आपके हो गए, और हमारा रिश्ता, मैं आपका खून हूँ, टूट ही नहीं सकता ना, और इससे तो आपने दिल का रिश्ता बनाया है वो भी नहीं टूट सकता। बट मम्मा मैं चाहती हूँ कि रिश्ता ऐसे ही प्यार से चलता रहे, ये जो प्यार है ना हम दोनों के, हम लोगों के बीच में, ये अब ऐसे ही रहे। मैं वहाँ आऊँगी, हम दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से कुछ होगा, फिर से वही तमाशा, आपको फिर हर्ट होगा, वो नहीं चाहती, वो नहीं चाहती। हम लोग आएंगे ना वीकेंड पे, पूरा वीकेंड एक साथ रहेंगे, कभी आप यहाँ आना, कभी हम वहाँ आएंगे, दोनों मिल के खुश रहेंगे, लेकिन एक साथ नहीं रह सकते अब। एक साथ रहेंगे ना तो दिल में जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा ही आएगा। रिश्ता जब एक बार टूटता है तो उसे दोबारा जोड़ो तो गांठ तो पड़ ही जाती है, ये आप बताते हो। वो गांठ श्रुति और मेरे रिश्ते में भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हम दोनों ने भुला दिया किसी तरह। बट आप मम्मा हो तो सास ना, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल को अगर हम दोनों के बीच में फिर कुछ हुआ तो आपको बहुत बुरा लगेगा और फिर से वही सब कुछ। इसलिए अब अच्छा है कि हम दोनों यहाँ रहें और आप लोग वहाँ। प्यार बना रहेगा, त्योहार पे मिलते रहेंगे, वीकेंड साथ में गुजारेंगे, प्यार बना रहेगा, इज्जत बनी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन साथ में नहीं रह सकते। ये मेरा फैसला है। श्रुति इस बारे में क्या कहना चाहती है, वो क्या चाहती है, वो आप उससे पूछ लीजिए। अगर वो
वहाँ चल के रहना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो मेरी पार्टनर है और मैं अपना फ़ैसला उस पर थोप नहीं सकती। तो वो जो चाहेगी वही हो जाएगा, बट जो मेरे दिल में है वो मैंने आपको बता दिया है। उनकी मम्मा श्रुति की तरफ देखती है। श्रुति जाके अपनी सास को हक करती है और कहती है, सॉरी मम्मी, बट मैं अक्ष के खिलाफ नहीं जा सकती। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। प्यार बना रहे, इज्जत बनी रहे, इसके लिए हम दूर दूर रहें तो ही अच्छा है। बात तो सही है, डोरी में गांठ तो पड़ गई है और ये गांठ रह रह के चुभेगी ज़रूर। अगर साथ रहेंगे तो, दूर रहेंगे तो शायद एक नया रिश्ता कायम कर सके जिसमें कोई गांठ नहीं होंगी और स्मूथली ज़िंदगी चलती रहेगी। पहले उनकी मम्मी इस बात को समझती नहीं है, लेकिन श्रुति अक्ष जब दोनों मिल के समझाते हैं प्यार से हर एक बात, तब जाके उन्हें समझ में आता है और वो भी अक्ष की बातों से फिर एग्री कर जाती है मन मार के। हालांकि खुश वो अंदर से नहीं होती। और आज अक्ष और श्रुति अपनी अलग गृहस्थी में ज़िंदगी खुशी से बिता रहे हैं। वीकेंड पे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, घूमने साथ में जाते हैं, एंजॉय साथ में करते हैं। श्रुति अपनी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं सब कुछ निभा रहे हैं, बट अलग रह के। सारी फैमिली एक हो चुकी है लेकिन अलग रह के। लाइक अच्छे पड़ोसी, ये तो कहने की बात है, लेकिन दोनों अलग रहते हुए भी एक है। हर एक जिम्मेदारी, हर एक त्यौहार पूरा परिवार साथ में निभाता है। जैसे कि बच्चे होते हैं, कमाने चले जाते हैं तो बेटा बहू अलग रहते हैं, कभी कभी वीकेंड पे आते हैं या त्योहारों पे आते हैं, लाइक उस तरह। बस फ़र्क इतना है कि एक सिटी में रहकर ऐसा कर रहे हैं। अच्छी खासी अब दोनों की लाइफ चल रही है, लड़ाई झगड़ा वैसे ही है, रोमांस वैसे ही बरकरार है दोनों में, टीज़ दोनों एक दूसरे को उतना ही करते हैं। और अब मम्मी भी खुश है। कहीं शॉपिंग पे जाना होता है तो श्रुति साथ में जाती है, कुछ भी लाइक कभी कभी पूरा दिन वो वहाँ पे रहती है, रात को खाली अक्ष ऑफिस से आता है तब वो घर पे आती है। मतलब ऐसा कुछ हो गया है। फ्लैट भी अब उन्होंने अपनी मम्मी के घर के बगल में ही ले लिया है, मतलब 8-10 घर छोड़ के। तो मान लो साथ में ही है, और साथ में होके भी साथ में नहीं है, साथ में नहीं होके भी साथ में, कुछ ऐसा सा। तो आज इसी के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। सब लोग एक साथ हैं, खुश हैं, अलग अलग हो के एक साथ हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ अजीब दास्तां का अजीब एंडिंग ख़त्म होती है। सो बाय बाय, टेक केयर। और अब दिवाली के बाद नई स्टोरी आएगी, क्योंकि अब दिवाली की सफाई आएगी, बहुत सारे काम आएंगे, फिर स्टोरी एक दिन आएगी एक दिन नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है कि जो 2 स्टोरी चल रही हैं यही चलें, और दिवाली के बाद एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने पेश होंगे, है ना। और अगर मूड बदला तो वो दिवाली से पहले भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? कन्फ्यूज़न में डाल गई मैं? मेरा तो काम ही यही है। सो गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।